हेलो गाइस, आज हम क्लास 9th की इंग्लिश की बुक बीहाइव का चैप्टर सेकंड देखेंगे और आज इसके हम सेकंड पार्ट की समरी को रीड करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। बिस्मिल्लाह खान की शहनाई का इतिहास। सम्राट औरंगजेब ने महल में पुंगी के बजाने पर रोक लगा दी थी। कारण था कि उसकी आवाज तीखी और रूखी थी। एक नाई ने इसे सुधारने की सोची। उसने एक नली चुनी जिसका प्राकृतिक रूप से बना खोखला तना। उसने इसके ऊपर 7 छेद किए। उसने इसके कुछ छेद खोलते हुए बंद करने बजाय इससे एक सुरीली आवाज निकाली। उसने उसे शाही व्यक्तियों के सामने बजाया। इसे एक नाम की आवश्यकता थी, इसलिए इसका नाम इसके बजाने वाले के पीछे दिया गया। वे एक नाई था। जैसा कि आप यहाँ इस फिगर में देख पा रहे होंगे, जो फर्स्ट वाली ये पुंगी है और जिसको फिर वापस में चेंज करा गया, ये है शहनाई। ठीक है, ये सबसे फर्स्ट टाइम में नाई के द्वारा इसको बजाया गया। ठीक है, ये सर्वप्रथम शाह के कमरों में बजाई गई। शहनाई और बिस्मिल्लाह खान शहनाई की आवाज मांगलिक समझी गई। इस तरह इसे उत्तरी भारत में शादियों में और मंदिरों में बजाया जाता है। ये पहले एक पारंपरिक संगीत समूह का भाग थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इसे शास्त्रीय स्टेज पर ले आए। बिस्मिल्लाह खान का बचपन। ठीक है, अब हम थोड़ा सा उस बिस्मिल्लाह खान के बचपन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान 5 वर्ष के थे। बिस्मिल्लाह खान बिहार में डुमराव में एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे। वे समीप के बिहारी जी के मंदिर में जाते। वहां पर वे भोजपुरी चेता गाने के लिए जाया करते थे। अंत में उन्हें 1.25 किलो का एक लड्डू मिलता। ये स्थानीय महाराज की तरफ से होता था। ये 18 वर्ष पहले होता था। इसे छोटे से बच्चे ने बाद में भारत रत्न पाया। ये उच्चतम नागरिक सम्मान है भारत का। बिस्मिल्लाह खान का जन्म और माता पिता। बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के संगीतकारों के परिवार में हुआ करता था। जो बिस्मिल्लाह खान थे, जो उसके फैमिली मेंबर्स थे, वो भी एक संगीतकार थे, जिसकी वजह से वो इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे थे। उसके दादा रसूल बख्श खान भोज सम्राट के दरबार के सेनाई नवाज हुआ करते थे। उसके पिता पैगंबर बख्श और दूसरे पूर्वज महान सेनाई वादक हुआ करते थे। युवक गायक के रूप में युवा बिस्मिल्लाह खान ने जीवन में छोटी आयु में ही संगीत अपना लिया। 3 वर्ष की आयु में उसकी माँ उन्हें बनारस में उनके मामा जी के घर ले गई। वे अपने मामा जी द्वारा शहनाई बजाने के प्रति आकर्षित हो गए। शीघ्र ही उन्होंने अपने मामा अली बख्श के साथ जाना आरंभ कर दिया, जो वाराणसी में विष्णु मंदिर में शहनाई बजाने के लिए जाते थे। शीघ्र ही उन्होंने यंत्र को बजाने का अभ्यास करना आरंभ कर दिया। वर्ष तक बालाजी का मंदिर, मंगला मैया और गंगा के किनारे वे स्थान बन गए जहां वे अभ्यास करते थे। गंगा के बहते पानी ने उन्हें नए रागों को बनाने के लिए उत्साहित किया। बिस्मिल्लाह खान का उत्थान। 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह खान इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में अपने मामा के साथ गए। उनके लिए लखनऊ में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो का खुलना एक बड़ा अवसर। वे रेडियो पर शहनाई वादक बन गए। बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय। बिस्मिल्लाह खान 15 अगस्त 1947 को अपनी शहनाई से राष्ट्र अभिनंदन करने वाले पहले व्यक्ति थे। यहाँ आप सभी को पता होगा कि हमारा जो भारत देश था वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने पहले अभिनंदन किया था। ठीक है, जब हमको एक फ्रीडम मिली थी। ठीक है, उन्होंने लाल किले से महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, और आपको सबको याद होगा कि ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे हमारे भारत के। ठीक है, जब फ्रीडम मिल चुकी थी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्तियों के सामने कैफी राग बजाया। बिस्मिल्लाह खान विदेश में और फिल्मी संसार में उसका प्रभाव। बिस्मिल्लाह खान ने भारत में और विदेशों में बहुत से स्मरणीय अभिनय दिए। उनकी पहली विदेशी यात्रा अफगानिस्तान की थी।
सम्राट जाहिर शाह उनकी सेनाई से काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने उन्हें बहुमूल्य फारसी गलीचे दिए। फिल्म निर्देशक विजय भट्ट अत्यधिक प्रभावित हुए। उसने अपनी फिल्म का नाम यंत्र के नाम के पीछे गूंज उठी सेनाई रख दिया। ठीक, फिल्म हिट रही और उनकी दिल का खिलौना हाई टूट गया रचना रिकॉर्ड तोड़ने वाली बन गई। ठीक है, ये दो फिल्म है, इनका जरा नाम याद रखना आप लोग। ठीक है, फिल्मी संसार बिस्मिल्लाह खान की पसंद नहीं। बिस्मिल्लाह खान का फिल्मी संगीत विजय भट्ट की गूंज उठी सेनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म स्नेही अपर्णा से आगे नहीं बढ़ सका। उन्होंने फिल्मी संसार को बनावटीपन और चमक धमक वाला पाया। वे उसके साथ समझौते नहीं कर सके। बिस्मिल्लाह खान के पुरस्कार उनके लिए अवार्ड काफ़ी आए। वे अमेरिका में लिंकन सेंटर हॉल में कार्यक्रम देने वाले पहले व्यक्ति बन गए। मतलब पहले भारतीय थे जो वहाँ पर गए थे अमेरिका में। ठीक है, उन्होंने मॉन्ट्रियल में वर्ल्ड एक्सपोजिशन में, कांज आर्ट फेस्टिवल में और ओसाका ट्रेड फेयर में भाग लिया। उनके नाम पर तेहरान में एक सभागार का नाम तेहर मैक्सिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रखा गया। उन्हें पद्मश्री, ये नोट करना, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। भारत रत्न दिए जाना 2001 में उन्हें भारत का उच्चतम नागरिक अवार्ड भारत रत्न मिला। इस पर उन्होंने कहा, अपने बच्चों को संगीत सिखाइए, हिंदुस्तान की समृद्ध परंपरा है। पश्चिम भी अब हमारे संगीत सीखने के लिए आ रहा है। बिस्मिल्लाह खान का अपनी जड़ों से प्यार। बिस्मिल्लाह खान ने सारे संसार की यात्रा की, परंतु वे बनारस और इमराव के अधिक शौकीन हैं। एक बार उनके एक विद्यार्थी चाहते थे कि वे अमेरिका में एक सेनाई स्कूल के प्रमुख बने। उसने वहां मंदिर बनाकर बनारस का वातावरण उत्पन्न करने का वादा किया, परंतु खान साहिब ने उनसे पूछा कि क्या वे वहां गंगा नदी ले आएंगे। वे कहते हैं कि वे जब कभी विदेश होते हैं तो हिंदुस्तान देखने के लिए लालायित हो जाते हैं, एक तरह से एक्साइटेड हो जाते हैं। ठीक है, जब वे मुंबई में होते हैं तो वे केवल वाराणसी और पवित्र गंगा के बारे में ही सोचते हैं और वाराणसी में होते हुए उन्हें डुमराव का मठा बहुत याद आता है। बिस्मिल्लाह खान का जीवन एक महान उदाहरण। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की धनी सांस्कृतिक धरोहर का पूर्ण उदाहरण है। ये स्वीकार करता है कि उनकी तरह का एक मुसलमान काशी विश्वनाथ मंदिर में हर के सुबह शहनाई बजा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं और यहीं पे हमारे ये जो हमारी समरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ओके गाइस, थैंक यू।